हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है सेलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस में। आज के क्लास में जैसा कि आपने देखा होगा शुरुआत में ही, इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सारे शब्दों को तो सुनते तो हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें से बहुत शब्द जो हैं जिनका की मीनिंग शायद आपको पता नहीं हो। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उन सभी वर्ड्स का मीनिंग जानें। और आपको ये पता ही है कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बार फिर से जो है लॉकडाउन को 2 वीक के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब लॉकडाउन जो है वो 2 वीक के लिए बढ़ गया है। 3 को ये खत्म होने वाली थी, लेकिन 2 वीक अब ये और बढ़ गया है। चलिए, जब तक भी रहिए, जब भी खत्म हो, लेकिन घर में रहिए, अभी भी सुरक्षित रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही बात, अगर हमारी वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए कि कैसी लगी। और ये सभी वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, इसके बाद अगर हो सकता है कि मेरे से कोई वर्ड ऐसे छूट गए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में उस पर भी बनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, मैंने लिखा ही है लॉकडाउन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप जानते हैं, शब्दकोश होता है लॉकडाउन। सबसे पहले लॉकडाउन को ही समझते हैं। लॉकडाउन है क्या? तो लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन एक प्रकार का सिक्योरिटी है, जिसमें क्या किया जाता है कि लोगों को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है, यानी सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। अगर इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो है सबसे पहले यूज किया गया था 2001 में, यानी 2001 में ये अमेरिका में यूज किया गया था। और ये लॉकडाउन जब 2001 में अमेरिका में यूज किया गया था, वो 3 दिनों के लिए यूज किया गया था। ठीक है, लॉकडाउन समझे। चलिए आगे बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्लाज्मा क्या होता है। राइट, जाहिर सी बात है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का हमारा एक पार्ट है प्लाज्मा, है ना। अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% पार्ट कवर करता है ब्लड का। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का, वो होता है हमारा आरबीसी, जिसको कि रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये लगभग 41% के आसपास होता है। इसके अलावा जो और चीज होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि लगभग 4% के आसपास होता है। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और एक और चीज होता है जो कि 0.01% के आसपास होता है। वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या है। चलिए फिर से देखते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड का पार्ट तो आपने ये समझा। अब प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड में तो ये सारी चीजें होती हैं, ये पता चल गया। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा देखिए क्या चीज से बना है। प्लाज्मा हमारा बना है वाटर से बना है। इसके अलावा उसमें एंजाइम होते हैं। इसके अलावा उसमें और एंटीबॉडीज होते हैं और दूसरे अदर प्रोटीन्स होते हैं। 90% जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो हमारा वाटर ही होता है, यानी प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं, 10% में ही साल्ट, एंजाइम और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं, और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो सारी की सारी चीजें होती है। अब प्लाज्मा तो समझ गए। थेरेपी, थेरेपी मतलब क्या? उपचार। तो प्लाज्मा के जरिए उपचार किया जाएगा। अब ये है क्या? सपोज कीजिए एक आदमी है एक्स और दूसरा आदमी है वाई। एक एक्स को कोरोना वायरस हो गया। अब कोरोना वायरस हो गया तो जैसे इसको कोरोना वायरस हुआ तो हमारे अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज अपने आप जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करता है कि वो जो वायरस हमारे शरीर पर जो अटैक करता है, उस वायरस से लड़ने की वो कैपेसिटी रखता है। वो धीरे धीरे लड़ता है और वो एंटीबॉडीज बनता किसमें है? प्लाज्मा में ही बनता है। तो एंटीबॉडीज बन गया और उस एंटीबॉडीज ने क्या किया? इस एक्स आदमी को कोरोना वायरस से ठीक कर दिया, है ना। अब ये आदमी तो ठीक है। अब एक वाई है और ये भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब इसके ब्लड का क्या किया जाएगा? प्लाज्मा लिया जाएगा और इसके प्लाज्मे का यूज इसके ब्लड में किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये व्यक्ति अगर स्वस्थ हो जाता है तो यही उपचार जो है पद्धति कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? प्लाज्मा थेरेपी कहलाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार का उपचार है। चलिए दूसरा देखते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा था उस समय पहले। हर्ड की बात करें तो हर्ड मतलब क्या? झुंड।
और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बहुत बार कहा गया कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। इम्यूनिटी मतलब क्या? इम्यूनिटी मतलब कि वैसा कोई पावर जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज या फिर किसी भी इन्फेक्शन से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या? ये कहा गया कि हर्ड इम्यूनिटी से भी लोगों का इलाज किया जाए। हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, टर्म समझते हैं। सबसे पहले मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे आदमी हैं, ये ग्रुप है, ठीक है। इतने सारे आदमी हैं और इसमें मान के चलिए इतने आदमी जो है, इन सभी आदमी को क्या था, मान के चलिए इन सभी आदमी को कोरोना वायरस था, है ना। इन सभी आदमी को कोरोना वायरस था, एक आदमी को कोरोना वायरस नहीं था। तो इनमें से क्या हो गया, इतने आदमी जो थे ये क्या हुए कि इन्होंने अपना इम्यूनिटी इतना ज्यादा स्ट्रांग किया कि क्या हुआ कि इनकी इम्यूनिटी के कारण ये स्ट्रांग हुए, तो ये जो है बचे रह गए। अब ये जब बचे रह गए तो ये सब भले ही अटैक इन पे करेंगे, लेकिन इन पर तो फिर वायरस का कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है एंटीबॉडी जैसा प्रोड्यूस ले चुका है, जो कि क्या करेगा, इनसे लड़ने की ताकत देगा, ठीक है। अब ये भी कर सकता है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमित होने से वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहा गया, ये कहा गया हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। मतलब क्या कि लोगों के इम्यूनिटी, और लोगों के नहीं मतलब बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाए। और अगर बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा कि वो आदमी जो है, भले ही ये आदमी बचा हुआ है, लेकिन ये आदमी अगर संक्रमित है, ये इसके बदौलत किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, ठीक है। और ये आदमी अगर इनके संपर्क में भी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये आदमी जो है संक्रमित होने से बचा रह जाएगा। तो इसी को कहा गया हर्ड इम्यूनिटी। समझ गए? तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब भी क्या कि ग्रुप में लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना ही हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 आइए, सेल्फ क्वारंटीन। हाँ, ये सही सुना आपने, क्वारंटीन पढ़ा जाता है, इसको लोग क्वारंटाइन कहते हैं, नहीं क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब क्या, लोगों को अलग थलग कर देना, या फिर लोग अपने आप जो अलग थलग हो जाते हैं उसी को क्वारंटीन कहा जाता है ना। और सेल्फ मतलब खुद से जो क्वारंटीन हो जाते हैं। जैसे सपोज कि कहीं से लोग आते हैं तो क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि कम से कम शुरुआत में आप 15 दिनों तक सभी लोगों से दूरी बना करके रखिए, खुद को आइसोलेट करके रखिए। आइसोलेट मतलब वही दूरी बना करके रखना। तो सेल्फ क्वारंटीन मतलब घर में ही रहे और सभी लोगों से अपनी दूरी बना करके रहे। अगर आप बाहर आते हैं, और खास करके अगर आप कोरोना वॉरियर्स हैं, तो वॉरियर क्या होता है हम आगे देखेंगे। सेल्फ क्वारंटीन समझ गए। उसके बाद है नोवेल। नोवेल मतलब क्या होता है? नोवेल मतलब होता है न्यू। आपने सुना होगा, कहा गया कि नोवेल कोरोना वायरस, है ना। नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल मतलब हो गया न्यू, समझ गए। उसके बाद एक कदम और आगे, असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक कहने का मतलब वर्ड किससे बना? सिम्टम से बना, ठीक है। सिम्टम मतलब क्या होता है? लक्षण। और सिम्टोमेटिक मतलब कि वैसी कोई चीज जिसमें कि किसी प्रकार का कोई लक्षण दिख रहा है। और असिम्टोमेटिक कहने का मतलब कि कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केस बढ़े, लोगों के पास ऐसे केस गवर्नमेंट को सुनने को मिली जिसमें कि कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं था। लक्षण क्या होता है उसमें? आपको कफिंग होती है, ठीक है, मतलब आपको क्या होता है कि मतलब सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इन सब में से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको कोरोना वायरस था और वो लक्षण नहीं दिख रहा था। तो जब लक्षण नहीं दिखा जाता है उसी को सिम्टोमेटिक कहा जाता है, ठीक है, असिम्टोमेटिक कहा जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये है क्या? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है, ठीक है। ये एक मेडिसिन है जो कि मलेरिया के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया गया, इससे कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत ठीक होने में 10% चांस है कोरोना वायरस से इन लोगों का, ठीक। और उसके बाद कोरोना, पता ही है कोरोना क्या है। कोरोना एक वायरस है, और ये वायरस जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और ये वायरस है कैसा? कोरोना वायरस ऐसा कोई वायरस होता है जो कि एनिमल में जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, एनिमल में प्रोड्यूस होगा। और ये वायरस ऐसा होता है जो कि क्या होता है कि नेचुरली रूप से
नेचुरली रूप से ह्यूमन से, माफ कीजिएगा, एनिमल से किसी ह्यूमन में वो ट्रांसमिट हो जाता है, चला आता है, उसी को कोरोना वायरस कहा जाता है। और कोरोना वायरस में कोल्ड कफिंग से लेकर के, ठीक है, मतलब अब आपको जो है सो कोल्ड कफिंग हो सकता है, इससे लेकर के ये बहुत सारे इसमें डिजीज आते हैं, जिसमें कि मर्स भी आता है यहां से, ठीक है, एक सार्स भी आता है, ये भी आपको पता ही होगा। मर्स कहने का मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट कहने का मतलब क्या, मिडिल ईस्ट मतलब क्या, कि जो वैसे देश जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं, है ना। मिडिल ईस्ट कहने का मतलब वैसे देश जो कि खाड़ी देश जिसको कहा जाता है। खाड़ी देश कहने का मतलब वैसे कंट्री जहां पर कि जिसको कि गल्फ कंट्रीज कहा जाता है ना, जहां पर कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो मिडिल ईस्ट उन कंट्री को कहा जाता है। और ये मर्स पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था सऊदी अरेबिया में 2012 में, है ना। और ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट एक अच्छा वर्ड है। एक्यूट मतलब होता है जो कि बहुत ही तेजी से क्या होता है, वो स्प्रेड अप होता है, मतलब फैलता है, ठीक है। और कोविड-19 ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, ठीक है। कोविड, है ना, को मतलब हो गया यहाँ पे कोरोना, वी मतलब हो गया वायरस, और डी मतलब हो गया डिजीज, और 19 कहने का मतलब ये पहली बार आया था 2019। तो ये कोविड-19 जो ये नाम पहले नहीं थी, ये बीमारी जो है इस फैमिली के अंतर्गत आता है ना, ये पहले नहीं थी। तो WHO ने ये नाम रखा है कोविड-19, ठीक है। उसके बाद है इंक्यूबेशन, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि क्या कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरी जगह से आता है तो कहा जाता है 15 दिन तक आप जो है सो सेल्फ क्वारंटीन होकर के रहिए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वायरस जो होता है वो इंक्यूबेशन में होता है, मतलब क्या, वो एक शुरुआती अपने पीरियड में ही होता है। उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास लक्षण नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो ऐसे पीरियड में है जिसमें कि वो वायरस आगे की ओर डेवलप कर सकता है ना। तो इंक्यूबेशन उसी को कहा जाता है जब वो शुरुआती पीरियड में होगा, ठीक है। उसके बाद है जूनोटिक, जू पता है और नोटिक पता है। जूनोटिक ये एक ऐसा जो है, ये प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि कोई एनिमल को कोई वायरस है, और वो वायरस क्या होता है नेचुरल बिहेवियर के द्वारा, जैसे हम किसी एनिमल से जाकर के गले जाकर के मिल गए, या फिर किसी को हमने छू दिया, तो ये हमारा नेचुरल एक्टिविटी है ना। और इसी के द्वारा क्या होता है कि वो वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो गया, वही प्रोसेस कहलाता है जूनोटिक, ठीक है। उसके बाद है फिर इपिडेमिक। इपिडेमिक देखिए क्या होता है, इपिडेमिक और पेंडेमिक की बात करेंगे तो ये दोनों को हिंदी में महामारी ही कहते हैं। अब इपिडेमिक होता क्या है, मान के चलिए कि कोरोना वायरस सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था, चाइना में। चाइना में कहाँ शुरू हुआ था, वुहान में शुरू हुआ था। यानी वुहान एक छोटा सा जगह था, कहाँ का, चाइना का, है ना। तो एक छोटे से जगह पे कोई वायरस या फिर कोई डिजीज जब स्प्रेड अप हो जाती है, फैल जाती है, उस छोटे से जगह के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कहा जाएगा इपिडेमिक, ठीक है। छोटे से जगह में किसी डिजीज का या किसी वायरस का फैल जाना कहलाएगा इपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या होगा कि ये जब एक क्या करेगा, बहुत ही बड़े जियोग्राफिकल रीजन में ये फैलेगा, मतलब बहुत बड़े परिदृश्य में जाकर के ये फैलेगा, तो इसी को पेंडेमिक कहा जाता है। जैसे WHO ने जनवरी या फिर आई थिंक फरवरी नहीं, शायद मार्च में जाकर के पेंडेमिक घोषित किया था कोविड-19 को WHO ने, जबकि कोविड-19 की सबसे पहली केस जो है वो दिसंबर में ही मिल गई थी। और इसीलिए जो है बहुत ही ज्यादा WHO पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि WHO ने ध्यान नहीं दिया उस चीज को लेकर के। मार्च में जाकर के उसको पेंडेमिक घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या होता है, एल्ट्रुइज्म एक प्रकार की मदद है जो कि आप किसी को ऑफर करते हैं बगैर किसी सेल्फ के, है ना। मतलब आपका स्वार्थ उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को एल्ट्रुइज्म कहा जाता है। वॉरियर पता है, कोरोना वॉरियर, है ना। वॉरियर मतलब हिंदी में होता है योद्धा। अब योद्धा किसको कहते हैं, कोई बड़ा युद्ध होता है ना, बैटल होता है, और उसमें एक व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, अपने पावर का या फिर अपने स्किल का यूज करते हुए उस युद्ध को जीतने की कोशिश करता है, उसी को वॉरियर कहा जाता है। और वर्तमान परिस्थिति को अगर हम देखें, कोरोना वायरस के अटैक को देखें, तो ये कहीं युद्ध से कम नहीं है। इसलिए जो हमारे मेडिकल स्टाफ है
और जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं या फिर जो भी हमारे जो डेली यूजेज में काम आने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए सच में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनका दिल से धन्यवाद एक बार फिर से हम लोगों की भी तरफ से और आप लोगों की भी तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग एक टेस्ट है जिसमें कि क्या होता है, किसी का यूरिन टेस्ट कर लिया जाता है, या फिर ये वर्ड अभी क्यों फेमस है, क्योंकि एक मशीन आती है और उसको यहाँ पे लगाया जाता है और उस मशीन से क्या किया जाता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है। तो वो जब बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं किया जा रहा होता है, तो वो एक टेस्ट हो रहा था, उस टेस्ट को ही स्क्रीनिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कॉर्डन सैनिटायर। ठीक है। कॉर्डन सैनिटायर कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए हाल फिलहाल कल ही लिस्ट आया था रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो रेड जोन में दिल्ली में कुल 11 जिले हैं और सभी के सभी क्या हो गए हैं कि वो रेड जोन में रखे गए हैं। अब उन 11 जिले में मान के चलिए एक जिला है, उसमें से एक जिले में मान के चलिए कि एक जगह मान के चलिए नजफगढ़ है ना, हम लिख लेते हैं नजफगढ़, है ना। तो अब नजफगढ़ है तो इसके बगल में भी तो कोई जगह होगा, है ना। लेकिन सपोज कीजिए कि जो जिला है, जिले के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र है, उसमें से सिर्फ नजफगढ़ में ही क्या हुआ है कि वो वायरस बहुत ही ज्यादा स्प्रेड अप हुआ है ना। तो इस जगह, इसके चारों और जो एक घेरा लगा दिया जाएगा ताकि इस जगह के लोग के संपर्क में ये जगह के लोग नहीं आए। तो ये जो घेरा लगाया जाएगा, है ना, इसी घेरे को कहा जाएगा कॉर्डन सैनिटायर। समझ गए कॉर्डन सैनिटायर कहने का मतलब। और उसके बाद है फोमाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोमाइट क्या है? ये फोमाइट जो है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, ये हो सकता है आपका क्लॉथ हो या फिर आपके यूटेंसिल्स हो, यानी कोई बर्तन हो या फिर कोई भी चीज हो जो कि क्या करता है, किसी भी संक्रमित चीज को कैरी आउट करके ले जाता है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो क्या मतलब, वो कहा जा रहा है कि मतलब क्लॉथ पे भी रहते हैं, किसी सॉलिड चीज में ज्यादा समय तक रहता है। तो वो वायरस क्या होगा कि सपोज कि यहाँ पे आ गया, बहुत ज्यादा समय तक है, तो ये जो वाहक जो कहलाएगा इसी को फॉमिट कहा जाता है, माफ कीजिएगा फॉमाइट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है वीज। वीज मतलब क्या होता है? वीज एक ब्रीदिंग प्रोसेस है, मतलब सांस को अंदर लेने बाहर देने की क्रिया जो होती है उसी को वीज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका रेस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना और छोड़ने के जो तरीका होता है वो, उसमें आप क्या करेंगे कि बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, या फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो वो जो कंडीशन होगा वही कहलाता है वीज। और उसके बाद है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी कहने का मतलब, मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, है ना, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और ये जब तक कोरोना पॉजिटिव मतलब वायरस का अटैक इसके अंदर रहा, जब तक इसके अंदर वायरस का अटैक रहा, मान के चलिए पहला दिन से शुरू हुआ और ये मान के चलिए 30 दिन तक रहा, और इसके बीच में 29 दिन तक इसके ऊपर क्या रहा, वायरस का अटैक हुआ। 30वें दिन जाकर के ये ठीक हो गया, यानी इसका कोरोना टेस्ट किया गया तो ये निगेटिव आ गया। तो ये जो पूरा पीरियड कहलाएगा ना, यही पीरियड क्या कहलाएगा, मॉर्बिडिटी कहलाएगा, है ना। मतलब ये एक वैसा स्टेट जिसमें कि कोई वायरस या फिर कोई डिजीज किसी व्यक्ति को अटैक करके अपने अंदर रखा हुआ रहता है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गिविंग मी अ लॉट्स ऑफ टाइम, और प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।